बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपने 6.5 तक सारी की सारी एक्सरसाइज में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ही कंसेप्ट को चेंज करेंगे, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट वही यूज़ होने वाले हैं। आइए वो जो कंसेप्ट चेंज हुए हैं वो देखते हैं वो कौन से हैं। हमने पढ़ना है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल दे के दोनों एंगल्स के बारे में समझाती हूँ। अगर आप सबसे नीचे वाले फ्लोर में खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ज़मीन पर खड़े हुए हैं और किसी ऊपर की बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। कैसे? वो जो नीचे ज़मीन है उस पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन का होगा। यहाँ पे खड़े होके आप इस जगह को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर आप सेकंड वाले फ्लोर पे खड़े होके नीचे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो फिर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बना रहे हैं और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन सेकंड फ्लोर पे बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ से, आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका एंगल जो होगा वो टॉप पे बनेगा, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन में ग्राउंड फ्लोर पे उसका एंगल बना था। सिंपल आप ये कह लें कि अगर आप नीचे खड़े होकर किसी भी ऊपर वाली चीज़ को देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, फिर चाहे आप बर्ड्स को ही क्यों नहीं देख रहे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर आप ऊपर खड़े होके किसी नीचे वाली चीज़ को देख रहे हैं तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर। इसका क्या मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द पोस्ट, फ्लैग पोस्ट, यानी कि आपने अपने घर पे फ्लैग लगाया हुआ है और नीचे आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो जो ग्राउंड फ्लोर है जिधर आप छत पे खड़े हुए हैं वो 40 मीटर का, वो जो नीचे बेस है उसकी वो 40 मीटर की है। अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, यानी कि फ्लैग पोस्ट से लेकर नीचे जो आपकी लेंथ है, जो नीचे बेस है वो 40 मीटर है। आगे क्या है? इज 60 डिग्री। वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो आप नीचे खड़े हुए हैं और ऊपर फ्लैग को देख रहे हैं, वहां पे जो नीचे एंगल बन रहा है वो क्या है? 60 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ना। अब वहां पे वो एंगल कहाँ पे बनेगा? जब आप नीचे खड़े होंगे उसके साइड पे यहाँ पे एंगल बनेगा, ये उसका पॉइंट होगा। लेकिन जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ आएंगे तो जो ऊपर एंगल बनेगा यहाँ पे वो उसका एंगल होगा। ये समझ आ गया? अब हमें ये भी पता है कि जो वो ग्राउंड लेवल है वो कितने डिस्टेंस पे है, यानी कि उसकी कितनी लेंथ है, और ये भी पता है कि एंगल कितना है, 60 डिग्री है। हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पोस्ट, वो जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, जिस झंडे के ऊपर झंडा लगा हुआ है उसकी हमने हाइट को फाइंड करना है कि वो कितने ऊंचाई के ऊपर है झंडा। अब ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारे पास हाइट है, दूसरी बेस है, और हाइट को हम किससे कंसिडर करेंगे? परपेंडिकुलर से कंसिडर करेंगे। और हाइट को मैंने लेट किया है कि ये किसके इक्वल है? ये एक्स है, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। तो हम कोई भी इसको वेरिएबल दे के इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने फिर भी इसको वही बताना है कि ये हाइट ऑफ द पोस्ट है, इसलिए किसी भी वेरिएबल से इसको रिप्रेजेंट कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्या क्या चीज़ें हैं। एक हमारे पास x होगा, वो है परपेंडिकुलर, और बेस हमें दी गई है। दो चीज़ें ना, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। अब आप देखें कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आती हैं, या साइन में आते हैं, या कॉज में आते हैं, या टेन में आते हैं, किसी एक में तो आते होंगे। आपको मैंने जो स्टेटमेंट दी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसमें आप देखें कि P और B कहाँ पे आते हैं। तो सम पीपल हैव, P और H नहीं आते। कर्ली ब्राउन हेयर, बी और एच नहीं आते। ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग, पी और बी आ रहे हैं ना। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और थ्रू है, थ्रू किससे बना? टेन से। तो ये टेन 60 डिग्री कहाँ से आया? ये 60 डिग्री आपको दिया गया था, अवेलेबल था आपके पास जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हमने लिखा है? यहाँ पे हमने लेट किया था कि हाइट क्या होगी? x होगी, और वो है क्या? वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर के अंदर क्या पुट होगा? x। फिर हमारे पास आती है बेस।
बेस हमें दी गई थी 40 मीटर, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहाँ से लेके फ्लैग तक का जो डिस्टेंस है, फ्लैग पोस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। तो ये आपके पास आ गया 40 मीटर। इसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया। tan 60 डिग्री इक्वल होता है 1.732 के। आप कैलकुलेटर पे सिंपल tan और 60 डिग्री, 60 सिर्फ tan और साथ 60 दबाएंगे तो इक्वल आपको आंसर देगा। अब यहाँ पे क्या आंसर देगा 1.732। अब x के साथ 40 डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। हम जब इसको 1.732 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 69.282। तो ये जो आंसर है ये एक्चुअली हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट का है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 69.282 मीटर है। मीटर मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास बेस थी वो भी मीटर में दी गई थी ना, तो जो आंसर आएगा वो भी मीटर में ही होगा। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो फिर मैं इसको भी सेंटीमीटर ही नहीं लिखती। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारा 1K का टारगेट है, आपने लाजमी पूरा करना है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल। अब आपको पता होना चाहिए, आपने इतने पीछे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड उन दोनों साइड से डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती कैसे है, उनकी लेंथ में डिफरेंस होता है। यानी कि अगर दो हमारे पास साइड्स है ना, उनकी लेंथ 5 मीटर है तो जो थर्ड वन है उसकी 8 हो सकती है। एक की डिफरेंस है, एक वाले में डिफरेंस है ना, एक के डिफरेंट होने की वजह से इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। जबकि इसी के बरक्स जो इक्विवेलेंट ट्रायंगल है वो तीनों साइड्स इक्वल रखता है, यानी कि उसकी जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं वो तीनों इक्वल होती हैं, जबकि इसकी नहीं होती। तो यही डिफरेंस है इन दोनों ट्रायंगल में। आपके पास आ भी सकता है डिफरेंस, अगर आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं। हैज़ अ वर्टिकल एंगल, उनका एंगल क्या है, वर्टिकल है, ऑफ 120 डिग्री। अब वर्टिकल कैसे होता है, जो स्ट्रेट होता है, सीधा खड़ा होता है। जैसे ये पेन ऐसे है ना, अगर ये देखें इस तरह, तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल में है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगी ना, ऐसे सीधा, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब वर्टिकल एंगल ये देखें ऐसे, ये खड़े हुए हैं ना, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये वर्टिकल है ऐसे। वो कहते हैं कि ये जो वर्टिकल है ये पूरा एंगल 120 डिग्री है। मैंने इसको कंसिडर किया, ये 120 डिग्री है। एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो नीचे बेस है वो 10 सेंटीमीटर है लॉन्ग, लंबी है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, आप इसके एल्टीट्यूड को फाइंड करें। यानी कि ये जो लाइन लगाई है आपने, ये जो 120 डिग्री है, इसके इन दोनों के जो बीच के ये ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको जो कट करेगा वो इसका एल्टीट्यूड होगा। ये एक ही ट्रायंगल है, इसको कट करके दो ट्रायंगल्स बनाने में जो लाइन उनको मदद देगी वो एल्टीट्यूड होगा। अब एल्टीट्यूड को वैसे परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, जो परपेंडिकुलर हम वहाँ पे कंसिडर करते थे ना, उसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब यहाँ पे देखें, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक ये फार्मूला है। ये माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स का दिया जा रहा है। तो दो ट्रायंगल्स का देने की वजह से ये जो 120 डिग्री है, हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल का बन जाएगा। अब एक ट्रायंगल का किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। अब हमने कहना है कि ये जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल ही है ना। अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ से कट कर दें, ऐसे पूरी ट्रायंगल को यहाँ से कट कर दें, तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल ही है। इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे, बी की जो पोजीशन है वही यहाँ पे भी ए की पोजीशन है। बाकी तो सी और डी तो मिड वाले पॉइंट्स हैं, और तो कोई पॉइंट ही नहीं है जो इसमें सेम। इसी तरह एक और पॉइंट आपको दे देती हूँ, अगर ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये दो, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी ये दोनों साइड्स सेम हैं, इक्वल हैं। इसमें ये जो लाइंस हैं यही इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह हम ए और बी के जो एंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। अब जब ये इक्वल हो गए फिर हम कहेंगे सो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो ये कितने एंगल हो गए, 2 एंगल है, ये 2 एंगल बन गए ना, 1 और 1 2, तो ये आ गया 2 एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कहा गया है कि सिंस सी डी इज एन एल्टीट्यूड, ये सी डी एल्टीट्यूड है ना, ये वाला सी डी इज एन एल्टीट्यूड एंड इट आल्सो बाइसेक्ट ए बी, और वो ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्शन किस तरह होती है हमने पहले भी सीखी हुई है, ये ऐसे होती है, ये लाइन है ना, ये लाइन है, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इसका मतलब है ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये बाइसेक्शन की निशानी होती है। यहाँ पे आप देखें सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सी डी इज एन एल्टीट्यूड एंड इट आल्सो बाइसेक्ट ए बी, और वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ए डी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो ए सी डी है वो देखें यहाँ पे क्या है, ए बी है और ए डी की बात की है। कहते हैं कि जो ए बी है ना वो हाफ है, अगर उसको हम हाफ करें तो किस तरह कर सकते हैं, अगर पूरा ए बी है इसको हम हाफ करें तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं कह सकती हूँ ना कि ए डी को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ, 2 में डिवाइड करें, क्योंकि ये ए डी अगर 2 दफ़ा किया जाएगा तो फिर ये पूरी लेंथ बनेगी। तो ए डी को जब डिवाइड करेंगे, ए बी को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, पूरे को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास ए डी आधा निकल आएगा। तो ये ए डी आ गया 5 सेंटीमीटर के। वैसे भी आप इसको सिंपल लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेट एक्स इज एन एल्टीट्यूड। अब चूंकि हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं सेपरेट सेपरेट, ये 5 है ये भी 5 है, ऐसा ही है। अब एंगल भी हमें पता लग गया कि जो 2 एंगल हैं वो कितने के हैं, 60 डिग्री के हैं, और अगर एक एंगल होगा तो वो कितने का होगा, 30 डिग्री का, हाफ लेना है ना। 2 एंगल, अगर यहाँ पे हमने बोला था ना कि 2 एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर 2 एंगल 60 डिग्री के हैं तो एक एंगल कितने के इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये जो एल्टीट्यूड की लाइन है, जो परपेंडिकुलर की लाइन है, वो 30 डिग्री के है। और हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे आया था, और वो पॉइंट क्या था कि जब हमने इसको हाफ किया था तो वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल आया था। तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने पुट किया। और ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग का होते पी और बी, ये पी है और ये बी है। हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कि x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.886। हमारा असल मकसद जो था वो इसको फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज को नहीं। अगर हमें हाइपोटेन्यूज का बोला जाता तो हम इसको भी फाइंड करते, लेकिन फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ इस एल्टीट्यूड, वो फाइंड करें। तो वो हमने कर लिया 2.866, इसका आंसर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ ट्री इज 72 मीटर हाई, जो ट्री है ना वो उसकी जो हाइट है ना, लंबाई है, वो कितनी है, 72 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है ऑफ इट स्टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। अब एक फॉर एग्जांपल देखें, इसको यहाँ पे दरख्त भी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये एक दरख्त है, ठीक है, आपने इस दरख्त की जो हाइट है ना, ये हाइट, ये पूरी हाइट है इसकी, इस हाइट से नीचे ग्राउंड तक, इस ग्राउंड तक देखना है कि कितनी आपके पास जो एंगल है वो कितना है। आप जब नीचे खड़े होके ऊपर देख रहे होते हैं तो आप नीचे वाले को एंगल कंसिडर करते हैं ना, तो वो नीचे वाला एंगल क्या है, वो एंगल फाइंड करना है। दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, 72 मीटर उसकी हाइट है और जो उसकी ग्राउंड लेवल जो है उसका वो 100 मीटर है, यानी कि जो उसकी बेस है वो 100 मीटर है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर और बेस की ही बात की गई है, तो सेम tan का ही यूज़ करेंगे। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, tan थीटा इज इक्वल टू, दोनों की पुटिंग की, 72 डिवाइड बाय 100, 72 डिवाइड बाय 100 इक्वल होता है 0.72 के। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी एंगल को फाइंड करना हो तो उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसको दूसरी साइड पे लेके जाया जाता है। जब दूसरी साइड पे लेके जाया जाता है तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाता है, वो खुद पॉजिटिव में होता है और जब वो इधर आता है तो वो इन्वर्स हो जाता है। ये आपने शिफ्ट कैलकुलेटर पर शिफ्ट और tan दबाना है तो आपके पास tan इन्वर्स आ जाएगा। आगे ब्रैकेट में, याद रहे ब्रैकेट में 0.72 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.75 डिग्री। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि आ लेडर क्या होता है, सीढ़ी, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसने एंगल बनाया है 60 डिग्री का। अब लेडर जो है वो क्या है, वो नीचे है और जो साइड है ना उसकी दीवार जो है उसकी तरफ हमने देखना है कि उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है विद द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे सीढ़ियाँ यहाँ पे है और नीचे जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल इधर ऐसे करके सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इधर नीचे जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने देखना है, ग्राउंड लेवल, एंड रीचेज आ हाइट ऑफ 10 मीटर। और जो उसकी हाइट है ना, जो लेडर की हाइट है वो 10 मीटर है। डिग्री आपको दे दिया गया है एंगल, और अलोंग द वाल दीवार के साथ जो सीढ़ियाँ है ना वो उसकी दीवार जो है ना वहां से लेके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक की बात की गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, उस लेडर की लेंथ कितनी है, कहाँ तक वो सीढ़ियाँ गई हैं। लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स के कंसिडर किया इसके साथ। अब हमने देखना है कि कहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ही आएगा ना, क्योंकि सीढ़ियों की बात हुई है। ये सीढ़ियाँ हैं ऐसे, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे दीवार है और ये इसकी नीचे फ्लोर है। अब ये जो हमारे पास इसकी जो हाइपोटेन्यूज है उसको फाइंड करने के लिए हमने साइन का यूज़ किया। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 है, 10 डिवाइड बाई एक्स, एक्स जो है वो उधर चला जाएगा, उस साइड पे जाएगा। साइन 60 डिग्री जो कि 0.866 के इक्वल होता है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 11.547। इसका मतलब है कि जो सीढ़ियों की लेंथ है, ये सीढ़ी है ना, इनकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 11.547 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से भी स्टार्ट करेंगे। तो अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर, एक लाइट का जो टावर है ना, खंबा जो होता है वो है, इज 150 मीटर के इक्वल है, हाई, लंबा है, यानी कि उसकी जो वो है हमारे पास, जो वो लंबाई है उसकी, वो हाइट जो है उसकी वो 150 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। अब वो जो लाइट हाउस बना हुआ है, लाइट हाउस टावर, वो कहाँ पे बना हुआ है, वो समंदर के पास बना हुआ है। अब वो सी लेवल तक हमने बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, हम जो टावर है ना उसके टॉप पे खड़े हुए हैं, हमने सी लेवल को देखना है। उस सी लेवल तक हमने देखना है कितना एंगल बन रहा है टू द शिप इज। आप उस सी लेवल के ऊपर क्या चल रही है, एक शिप चल रही है। आप टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं, लाइट हाउस टावर के टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे देख रहे हैं एक शिप जा रही है और वो शिप रुकी हुई है, क्योंकि रुकी होगी तभी आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल तो फिट दिया हुआ है। वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब आपने डिस्टेंस बताना है कि लाइट हाउस टावर और शिप के दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी कि उसकी बेस कितनी है। तो ये हमारे पास है कि हम इसको सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं एक्स से। जब हम एक्स से लेट करेंगे तो फिर हमारे पास tan 60 डिग्री आएगा 150 डिवाइड बाई एक्स की। tan क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हाइट उसकी है और बेस हमने उसकी फाइंड करनी है। तो पी और बी किसके अंदर आता है, tan के अंदर आता है। 60 डिग्री का एंगल हमें दिया गया था तो वो किसके इक्वल होता है, 1.7322 के। अब इन दोनों को डिवाइड किया, एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर आकर डिवाइड हुआ, सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह। ये इनकी डिवीजन हुई तो आंसर आया 86.6 मीटर। और इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, यानी कि जो डिस्टेंस है शिप और टावर के दरमियान वो क्या है, 86.6 मीटर का। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। जाते जाते आपने ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।